Hello, dear students. Welcome you all in this lecture series on the chapter Coordination Compounds. Today, we will discuss one of the important point in the first chapter, that is isomerism in coordination compounds. In the past lecture, we have seen drawbacks of Sidgwick theory and calculation of effective atomic number rule. So after that, the point comes is isomerism in coordination compounds. So far we have studied so many terms, and isomerism is another important term. In case of coordination compounds, these compounds exhibit isomerism phenomena. We know that when two compounds having identical or same chemical formula but different structural formula are known as isomers, and that phenomenon is known as isomerism. It means that any two compounds having same molecular formula but different structural arrangements are called as isomers. Isomers exhibit different physical and chemical properties. And in case of coordination compound, this compound have variety of isomers. तो जो दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो अगर अलग होता है तो उनको आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सारे आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो हम उसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। बेसिकली आइसोमेरिज्म is divided into main two types on the basis of their structure in coordination compounds and on the basis of their orientation in space. तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है मेन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के और चार टाइप्स है, जिसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये चारों टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हैं। इसका मीनिंग है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज रहेगा। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स is different in case of structural isomerism. In case of stereoisomers have same chemical formula but different spatial orientation of ligands around the metal ion. इसका मीनिंग ये है कि स्टीरियोआइसोमर्स एक ऐसे आइसोमर्स है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है लेकिन जो अरेंजमेंट है एटम्स की स्पेस में सेंट्रल मेटल के अराउंड वो डिफरेंट रहेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है मेन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। So these are the important types of isomerism exhibited by coordination compounds. So we will discuss one by one. The first type is structural isomerism. These are the isomers which have different arrangement of ligands around the central metal ion. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अरेंजमेंट जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इसका पहला एग्जांपल है टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन isomers are those compounds in which molecular formula is same but they give different ions in solutions. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग ये है कि अगर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट जब उनको डिसॉल्व किया जाएगा सॉल्यूशन में तो डिफरेंट आयंस डिसोसिएट करेंगे, डिफरेंट आयंस में डिसोसिएट होंगे। In this type of isomerism, the compounds are of same composition but yield different ions in solution. And this difference arises from the position of groups within or outside the coordination sphere.
और ये जो डिफरेंस है दो आइसोमर में वो सिर्फ इतना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारा पेंटाअमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट। जो पहला वाला एग्जाम्पल है पेंटाअमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट, जो कि वायलेट कलर का कंपाउंड है। और दूसरा वाला जो कंपाउंड है पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन पहले वाले का कलर है वायलेट और जो सेकंड आइसोमर है उसका उसका कलर है रेड। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बाद भी दोनों का कलर डिफरेंट है, पहला वाला वायलेट है, दूसरा वाला रेड है। दोनों का अगर डिसोसिएशन किया जाए तो सॉल्यूशन में दो डिफरेंट टाइप्स के आयंस देंगे। पहले वाले में जो कैटायन मिल रहा है कॉम्प्लेक्स का, उसमें एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सल्फेट अनायन है, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में सल्फेट आयन अंदर है, ब्रोमाइड आयन बाहर है। तो इनिशियली their molecular formula is same, but after dissociation they gives different ions. Therefore, they are known as ionization isomers. Other examples include PtCl2NH3 by 4Br2 and PtBr2NH3 by 4Cl2। इनमें सिर्फ फर्क इतना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ब्रोमीन है एक कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्स में ब्रोमीन अंदर है, क्लोरीन बाहर है। तो लिगैंड की पोजीशन डिफरेंट है और उनके जो आयंस मिलने वाले हैं वो अलग रहते हैं डिसोसिएशन के बाद, इसलिए उन आइसोमर्स को आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमेरिज्म। Those compounds which have same molecular formula but differ in the mode of attachment of ligand to the central metal atom or ion। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उन लिगैंड की जो अटैचमेंट है मेटल के साथ वो डिफरेंट है, मोड ऑफ अटैचमेंट इज डिफरेंट, बिकॉज सर्टन लिगैंड्स कंटेन मोर देन वन एटम विच कुड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। कुछ लिगैंड के पास एक से ज़्यादा एटम रहते हैं जिनके पास लोन पेयर रहती है जो कि वो मेटल को दे सकते हैं। अगर such ligands can coordinate to the metal atom through any of their donor atoms। ऐसे लिगैंड दोनों में से कोई भी एक एटम से मेटल को अटैच रह सकते हैं। Hence they are given different names according to the IUPAC nomenclature। और वैसे लिगैंड को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड और एम्बिडेंट लिगैंड। When such ligand coordinate to the metal atom through either of its two donor atoms to different complex obtained, and these compounds are different because of the different linkages, such compounds are called as linkage isomers and the phenomenon is known as linkage isomerism। ये बहुत ही सिंपल टाइप है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये वाली जो फिगर है उसमें मेटल के साथ 5 लिगैंड अटैच है और छठा लिगैंड है NO, तो वहाँ पे नाइट्रोजन से मेटल को अटैच है। बी फिगर में NO लिगैंड है लेकिन मेटल को ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है। तो लिगैंड तो सेम है लेकिन मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है, पहले इसमें नाइट्रोजन मेटल को अटैच है, दूसरे इसमें ऑक्सीजन मेटल को अटैच है। तो ये जो लिंकेज है लिगैंड का वो डिफरेंट है, हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे उसके बाजू में तो वहाँ पे आयरन को 5 क्लोरीन अटैच है और एक नाइट्रिटो ग्रुप है, उस लिगैंड को बोलते हैं नाइट्रिटो। तो पहले वाले एग्जांपल में वो नाइट्रोजन से अटैच है, दूसरे वाले एग्जांपल में वो ऑक्सीजन से अटैच है। तो उनका IUPAC नेम भी डिफरेंट रहेगा। यहाँ पहले वाले कॉम्प्लेक्स में हम नाइट्रिटो N डिनोट करते हैं, लिखते हैं नाइट्रिटो N, इसका मीनिंग है कि मेटल को नाइट्रोजन अटैच है।
और दूसरे वाले इसमें हम लिखते हैं नाइट्रेटो ओ, मीन्स मेटल को ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है। तो ये जो लिंकेज का जो डिफरेंस है लिगैंड का, उस वजह से उनको लिंकेज आइसोमर्स कहा जाता है। देयरफॉर दिस आइसोमर्स आर वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एम्बिडेंटेड लिगैंड है, किसी लिगैंड के पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स है और वो सभी डोनर एटम से अगर वो अटैच हो सकता है, तो वहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। Here you can see that the difference between the linkage isomerism. पहले वाले इसमें NO2 लिगैंड नाइट्रोजन से अटैच है, दूसरे वाले इसमें नाइट्रेटो लिगैंड ऑक्सीजन से अटैच है। तो पहले वाला प्रोडक्ट लाइट ऑरेंज है, दूसरे वाला प्रोडक्ट डार्क ऑरेंज है। तो दोनों में लिंकेज का फ़र्क है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी। लिंकेज चेंज हो जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है और दो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और उस सच डिफरेंट कंपाउंड्स को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड पेंटामीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। Then third type of structural isomerism is the coordination isomerism. This type of isomerism is shown by compounds in which both cation as well as anion is complexes. Only the difference is that the position of ligands or the distribution of ligands in the coordination sphere of cationic and anionic part is different. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में एक जो अलग डिफरेंस ये है कि दोनों आयन, कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्सेस है। अर्लियर एग्जांपल्स में हमने देखा कि सिर्फ मेटल जिसमें प्रेजेंट है वही कॉम्प्लेक्स आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, लेकिन यहाँ पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। मीन्स बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन इज द कॉम्प्लेक्सेस एंड आइसोमर्स डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिगैंड्स की पोजीशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर चेंज है या डिफरेंट है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल, यू कैन सी CONH3/6 CrCN/6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर इसका डिसोसिएशन करे तो वहाँ पे आपको दो आयंस मिलेंगे, CrNH3/6 प्लस पॉजिटिव कैटायन और दूसरा COCN/6 3 निगेटिव एनायन। तो पहले वाले जो दो एनायन आयंस है CONH3/6 CrCN/6, अगर दोनों के लिगैंड की पोजीशन चेंज की जाए या डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया जाए, तो कोबाल्ट के साथ आया साइनाइड लिगैंड, साइनो लिगैंड, और क्रोमियम के साथ आ गया अमाइन लिगैंड। पहले वाले एग्जांपल में मेटल सेम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड्स अलग है। पहले वाले इसमें कोबाल्ट के साथ अमाइन है, दूसरे वाले इसमें कोबाल्ट के साथ साइनो लिगैंड है। क्रोमियम के साथ साइनो है तो राइट हैंड साइड पे क्रोमियम के साथ अमाइन लिगैंड है। सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो CuNH3/4 PtCl4, यहाँ पे कॉपर के साथ अमाइन लिगैंड है और प्लेटिनम के साथ क्लोरीन लिगैंड है। उसका जो आइसोमर है, उसके आइसोमर के पास प्लेटिनम के साथ अमाइन लिगैंड अटैच है और कॉपर के साथ क्लोरीन लिगैंड अटैच है। उसके बाद का जो थर्ड एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं CrNH3/6 CrCN/6, वहाँ पे एक क्रोमियम के पास, पहले वाले क्रोमियम के पास अमाइन है, दूसरे वाले क्रोमियम के पास साइनो लिगैंड है। उसके बाद अगर उसके जो आइसोमर्स है उसमें आप देख सकते हैं कि क्रोमियम के पास 2 साइनो 2 अमाइन लिगैंड है, दूसरे क्रोमियम के पास 4 साइनो 2 अमाइन लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड इज डिफरेंट। So this is the major difference between the coordination isomers.
So these are the types of structural isomerism, that is linkage isomerism, coordination isomerism, ionization isomerism एंड हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म आपकी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक अगर ध्यान में रखने की चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। इन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म वाटर मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देन द नेक्स्ट major type is the stereoisomerism that we'll discuss in the next lecture. Thank you.